बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 5 डिटर्मिनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.1 हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 का 10th पार्ट आज मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसके तमाम जो पार्ट्स हैं उनको हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका आंसर 0 के बराबर आता है। विदाउट एक्सपेंशन हमने साबित करना है कि आंसर इज 0। और जब हमने किसी डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर साबित करना हो तो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। हमने प्रूफ करना होता है इसकी कोई सी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं या किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 के बराबर हैं। ए बी 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 बी, ये देखें इसकी दो रोज आइडेंटिकल हैं। इसको आप सी कह दें, चलें जी, ठीक है। इसकी दो रोज आइडेंटिकल हैं, इसका आंसर 0 के बराबर आएगा। और अगर कोई ऐसा डिटर्मिनेंट आ जाए जिसकी एक रो के सारे एलिमेंट 0 के बराबर हों तो वो भी डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? 0 के इक्वल होता है। तो हम इस डिटर्मिनेंट को साबित करना चाहते हैं। वी वांट टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसमें जो चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है वो सबसे पहले तो ये है कि इसके जो फैक्टोरियल्स हैं इनको हमने ख़त्म करना है। तो 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1, आंसर 2 के बराबर आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर 6 के इक्वल आ गया। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 3 2 1 विच इज इक्वल टू 24। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टोरियल्स को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे आएगा पहली रो में 1/2, 1 एंड 0। देन इन द सेकेंड रो 1/6, 1/2, 1। थर्ड रो में आ गया 1/24, 1/6, 1/2। अब ये जो है रैशनल नंबर आ गए हैं, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं ये हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। अब हम इन टर्म्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और R2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और R3 को 24 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये जो डिनोमिनेटर के अंदर बटे वाली रकमें आ रही हैं ये ख़त्म, फिनिश, खल्लास हो जाएंगी। तो फिक्रा लिखेंगे, मल्टीप्लाई R1 बाई 2, R2 बाई 6 एंड R3 बाई 24। What you will get। अब अगर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 2 इंटू 6 इंटू 24। What you will get, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, 2, 0 इंटू 2, 0 के बराबर। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ गया 1। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6। इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक 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 ठीक। अब हम ऐसा करते हैं कि अगर मैं R2 को पकड़कर R3 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, और 12 में से 6 निकालूंगा तो आंसर 6 आ जाएगा। और फिर इसको पकड़कर इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6। तो इस सूरत में R2 और R3 जो है ये क्या होंगे? आइडेंटिकल आ जाएंगे। तो आइए ये प्रोसेस करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग, पहले मैं करूंगा सब्ट्रैक्टिंग R2 from R3। What you will get 1/, ये चूंकि डिटर्मिनेंट ने मल्टीप्लाई हो, ये 0 हो जाना है तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम ज़ाया ना करें आप इनको मल्टीप्लाई करने में, इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें।
2, 6 एंड 24। पहली रो में आ गया 1, 2 एंड 0, दूसरी रो में 1, 3, 6 और तीसरी रो में क्या आएगा। अब इसको मैंने इसमें से माइनस करना है, ठीक है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि R3 में से R2 को माइनस किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा 1 - 1, 4 में से 3 को निकाल दिया और 12 में से 6 को निकाल दिया। ठीक 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 ठीक। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, R1 को पकड़कर R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उस सूरत में ये दोनों रोज आइडेंटिकल आ जाएंगी। 1/2 × 6 × 24, यू विल गेट 1, 2, 0। यहां पे अब मैं करूंगा R2 में से R1, फिक्रा लिखेंगे आप, सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2, ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, बाय R2 - R1, तो ये आ जाएगा 1 - 1, 3 - 2, 6 - 0। 1 में से 1 गया, बाकी रहेगा 0, 4 में से 3 गए, बाकी रहेगा 1, 12 में से 6 के बाकी रहेगा 6। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 × 6 × 24। डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया 1, 2, 0, यहां पे आ गया 0, 1, 6, यहां पे भी आ गया 0, 1, 6। नाउ यू कैन सी दैट two rows are identical, therefore value of this determinant will be equal to 0. So 1/2 × 6 × 24 into 0. Write down the reason, because R2, R3 are identical. If any two rows or two columns of a determinant are identical, then its value is 0. क्वेश्चन नंबर 6 का 11वां पार्ट, which is very 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 important for examination point of view। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर एक तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, ठीक है, और बाकी जो है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का प्रॉपर इस्तेमाल होगा इसके अंदर। अब ये देखें, हमने साबित करना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है ये 0 के बराबर है। दो ही तरीके हैं हमारे पास, या तो हम साबित कर दें इसकी किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 के बराबर हैं, या हम ये साबित कर दें इसकी कोई सी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं। तो आइए इसको 0 के बराबर साबित करने की कोशिश करते हैं। कंडीशन हमें क्या दी गई है, वेयर ABC आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी ये कोई ट्राइंगल है ABC, ABC, ए के सामने वाली लेंथ ए के बराबर होती है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है फर्स्ट ईयर का 12वां चैप्टर, तो बी के सामने वाली लेंथ बी और सी के सामने वाली लेंथ सी होगी, राइट। तो ए क्या है, ये ए के ऑपोजिट जो साइड है, ये वाली ए के ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल, ए के ऑपोजिट जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए के बराबर है। अब ये ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल के अंदर हमें साइन लॉ और कोसाइन लॉ की जो है ये आगे ज़रूरत जो है वो इसकी पेश आएगी। तो क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिर तक आपने आराम से जो है वो देखना है। अब ये देखें, अगर पहली रो को देखा जाए तो यहाँ पे भी साइन ए है, यहाँ पे भी साइन ए है, यहाँ पे साइन ए नहीं है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इस कॉलम को साइन ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर एक सिमिलैरिटी सी आ जाएगी, राइट राइट। मल्टीप्लाई C1 बाई साइन ऑफ ए। भाई अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो उसके साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, साइन ऑफ ए, और दैट एंगल, साइन की ये वैल्यू जो है ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिक्स का ये रूल है
कि जब भी आप किसी के साथ, किसी टर्म के साथ या किसी रकम या किसी के साथ डिवाइड करते हैं तो वो ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो आंसर इज़ अनडिफाइंड। तो ये देखिए मैंने क्या किया, C1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर साइन ऑफ ए, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो B, ये साइन स्क्वायर ए बनेगा, साइन स्क्वायर ए, और ये C साइन स्क्वायर ए। तो पहले कॉलम को मैंने साइन ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर डिवाइड भी कर दिया, जबकि बाकी दो कॉलम्स जो हैं वो एज इट इज़ आएंगे, बी साइन ऑफ ए, 1 कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, ये वाला एज इट इज सी साइन ऑफ ए, सी साइन ऑफ ए, फिर आ जाएगा कॉस ऑफ ए एज इट इज, और ये 1 एज इट इज। ठीक 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 ठीक। अब ये कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल कॉस ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ये ए किस किस के दरमियान बन रहा है? बी और सी के दरमियान। तो कॉस ऑफ ए बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर माइनस सामने वाली लेंथ का स्क्वायर ओवर 2bc। और इसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सिर्फ ए हमारे पास इंक्लूडेड है। वैसे अगर आप कॉस ऑफ बी लिखना चाहें तो कॉस ऑफ बी जो है ये किस किस के दरमियान बन रहा है? ए और सी के दरमियान। तो ये किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके सामने वाली लेंथ कौन सी है? बी स्क्वायर ओवर 2bc। ये कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। इसी तरह कॉस ऑफ सी, लेकिन इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये देखें हमें क्या चाहिए? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखें ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, और यहाँ पे एक सिंपल बी है और यहाँ पे सिंपल सी है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इसको मैं बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर साइन ऑफ ए। इसको मैं सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर साइन ऑफ ए। और इन दोनों को पकड़कर मैं पहले कॉलम में से माइनस कर दूंगा। तो अगला स्टेप जो मैं करने जा रहा हूं वो कुछ इस तरह का है कि बाय C1 में से माइनस कर दें B टाइम ऑफ C2 माइनस C टाइम ऑफ C3। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है ये मेरे पास आ जाएंगे। ये इस फिगर को मैं ज़रा दोबारा बनाता हूं, फिलहाल ये मैं स्टेप कर लूं। ये किसके बराबर आ गया? 1 ओवर साइन ऑफ ए, 1 ओवर साइन ऑफ ए, ये आ गया ए स्क्वायर साइन ऑफ ए स्क्वायर साइन ऑफ ए, माइनस इसको बी के साथ ज़रा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ ए, माइनस इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर साइन ऑफ ए। राइट। अब इधर आ जाए जी, ये क्या है? बी साइन ऑफ ए। इसको b के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो यहां पे आ जाएगा माइनस b। इसको जो है मल्टीप्लाई करूंगा मैं c के साथ C3 तो ये आ जाएगा c cos ऑफ a। राइट। यहां पे फिर ये तो हो गया हमारा पहला कॉलम, ये आएगा सी साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर कैसे आया? यहां पे तो सिंपल, ठीक है, साइन स्क्वायर ही आएगा। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी कॉस ऑफ ए, सी साइन स्क्वायर ए माइनस बी कॉस ऑफ ए
और इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सी। बाकी दो कॉलम हमारे एज इट इज आ जाएंगे, बी साइन ऑफ ए और ये है 1 और ये है कॉस ऑफ ए। और थर्ड कॉलम में क्या आंसर आएगा, सी साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए और 1, राइट। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे देखें, ये b साइन स्क्वायर a है, तो b साइन स्क्वायर a है तो इसकी जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लगा सकते हैं। b साइन स्क्वायर a यूजिंग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें आप, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे कॉस है ताकि मुझे सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। तो प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर आ गया, 1 ओवर साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए। यहां से इन तीनों में से साइन ऑफ ए कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए। यहां पे आ गया b इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस b माइनस सी कॉस ऑफ ए। इधर आ गया c इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये एज इट इज आ गया, माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस सी। ठीक 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 ठीक। अब ये बी साइन ऑफ ए एज इट इज, बी साइन ऑफ ए एज इट इज, और ये सी साइन ऑफ ए एज इट इज। ये आ गया 1, ये आ गया कॉस ऑफ ए, ये आ गया कॉस ऑफ ए और ये आ गया 1। अब ये देखें, इस ट्रायंगल को दोबारा बनाते हैं हम। ये ट्रायंगल ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी, और ये वाला एंगल ए के सामने वाली लेंथ है, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। तो कॉस ऑफ ए फ्रॉम फिगर कॉस ऑफ ए किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc by cosine law of triangle, by cosine law of triangle। 2bc को मल्टीप्लाई कर दें इधर, ये इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2bc इंटू कॉस ऑफ ए आ गया, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें आप माइनस के साथ तो आपके पास ये वाली रकम आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय -1, दोनों तरफ -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2bc कॉस ऑफ ए। अब ये जो है सब्स्टिट्यूशन हम यहां पे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। और इसकी ब्रैकेट्स खोल के तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं।
ये देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारी चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ गया -2bc कॉस ऑफ ए, -2bc कॉस ऑफ ए, और यहाँ पे आ गया, इसको खोलेंगे तो आ जाएगा b -b कॉस स्क्वायर ए, -b -c कॉस ऑफ ए। तीसरी रो में आ गया c -c कॉस स्क्वायर ए, c कॉस स्क्वायर ए। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। c -c स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए -b कॉस ऑफ ए -c। पहला कॉलम कंप्लीट कर दिया हमने। दूसरे कॉलम में क्या आएगा? दूसरे कॉलम में आएगा b इंटू साइन ऑफ ए, 1 इंटू कॉस ऑफ ए, और तीसरे कॉलम में आएगा c साइन ऑफ ए, c, थोड़ा सा रेस करना पड़ेगा, c साइन ऑफ ए, c साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए और 1। अब कुछ सिंप्लीफिकेशन यहां पे होगी। ये देखें, ये वाला जो b है, इस b के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, और ये c जो है इसकी c के साथ क्या होगा? खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया -2bc कॉस ऑफ ए, इधर रह गया -b कॉस स्क्वायर ए -c कॉस ऑफ ए, यहां पर रह गया -c कॉस स्क्वायर ए -b कॉस ऑफ ए। पहला कॉलम, दूसरे कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगी, एज इट इज b साइन ऑफ ए, फिर यहां पे 1 आएगा, फिर यहां पे कॉस ऑफ ए आएगा, यहां पे c साइन ऑफ ए आएगा, और यहां पे कॉस ऑफ ए, और यहां पे 1 आएगा। एक चीज हमने मिस कर दी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 साइन ऑफ ए था, दैट हैज बीन मिस्ड। 1 साइन ऑफ ए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट राइट। तो ये 1 साइन ऑफ ए यहां पे भी आएगा, ये मैंने मिस कर दिया था। अब यहां से देखें, ये कॉस ऑफ ए यहां से भी कॉमन, कॉस ऑफ ए यहां से भी कॉमन, तो टेकिंग कॉस ऑफ ए कॉमन, कहां से? फ्रॉम C1 में से जो है हम क्या करेंगे? कॉस ऑफ ए कॉमन लेंगे, तो ये आ गया -2bc -2bc, राइट। और यहां पे क्या रह गया? माइनस कॉस तो बाहर चला गया, b कॉस ऑफ ए -c, और यहां पे क्या रह गया? -c कॉस ऑफ ए -b, ये b साइन ऑफ ए एज इट इज, ये साइन ऑफ ए जो है इसके साथ था, जो कि मैंने मिस कर दिया, क्योंकि a स्क्वायर -b स्क्वायर की जगह पे आना था -2bc कॉस ऑफ ए, और एक ये साइन ए पहले भी था साथ इसके, ये साइन ऑफ ए यहां पे भी आएगा, ठीक। तो इधर रह गया 2bc साइन ऑफ ए,
ये आ गया 1, ये आ गया कॉस ऑफ ए, सी साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए 1। ठीक 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 ठीक। अब ये देखिए 2bc साइन ऑफ ए है, इसको अगर मैं c से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा bc साइन ऑफ ए, और इसको b से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी bc साइन ऑफ ए आ जाएगा। तो इन दोनों को पकड़कर जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो यहां पे 0 आ जाएगा, राइट। तो अगला स्टेप मैं क्या करने जा रहा हूं, बाय C1 में ऐड कर दो C टाइम ऑफ C2 प्लस B टाइम ऑफ C3। तो आप देखेंगे कि इस कॉलम की सारी एंट्री 0 के बराबर आ जाएंगी और डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा। तो ओहो, वंस अगेन यहां पे ऊपर कॉस ऑफ ए कॉमन, नीचे साइन ऑफ ए, राइट राइट। तो प्यारे बच्चों दिल थाम के बैठो, आंसर आने वाला है कॉस ऑफ ए ओवर साइन ऑफ ए। ये आ गया -2bc साइन ऑफ ए। अब इसको c से ज़रब देंगे तो क्या बनेगा bc साइन ऑफ ए। इसको b से ज़रब दूंगा तो क्या आ जाएगा bc साइन ऑफ ए, राइट 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 राइट। और अभी पहला कॉलम लिख रहे हैं हम -b कॉस ऑफ ए -c। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है b के साथ, सॉरी c के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ प्लस b कॉस ऑफ ए। दूसरी रो, तीसरी रो आ गई -c कॉस ऑफ ए -b। इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +c कॉस ऑफ ए +c कॉस ऑफ ए। और इसको b के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा b। ये अभी हमने पहला कॉलम लिखा है, ठीक है। अभी जो है ये कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 लिखना बाकी है। अब ये जो बाकी दो कॉलम हैं दे विल रिमेन्स द सेम। यहां पे आ जाएगा b साइन ऑफ ए, और यहां पे आ जाएगा 1, और यहां पे आ जाएगा कॉस ऑफ ए। इधर क्या आ जाएगा c साइन ऑफ ए, c साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए, और यहां पे आ गया 1। अब ये देखें -2bc साइन ऑफ ए, bc साइन ऑफ ए, bc साइन ऑफ ए, एक और एक 2, ये से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 0। तो ये बन गया कोटेंजेंट ऑफ ए, कॉस ए ओवर साइन ए, कोटेंजेंट ऑफ ए। ना भी लिखें ऐसे लिखा रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ गया 0। अब ये c से कैंसिल, -b कॉस ऑफ ए प्लस b कॉस ऑफ ए से कैंसिल 0, b से कैंसिल, c कॉस ऑफ ए -c कॉस ऑफ ए से कैंसिल 0 आ गया। ये बाकी एज इट इज़ b साइन ऑफ ए, उसके बाद फिर आ गया 1 इंटू कॉस ऑफ ए, ये फिर आ गया c साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए 1, और ये डिटर्मिनेंट आ गया 0 के बराबर, कोटेंजेंट ऑफ ए इंटू 0। 0 किसके बराबर आया, रीजन लिखेंगे बकायदा, क्योंकि C1 के सारे एलिमेंट 0 के बराबर हैं, बिकॉज ऑल द एलिमेंट, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0। तमाम एलिमेंट इसके 0 के बराबर हैं, तो लिहाजा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, विच इज योर राइट हैंड साइड, राइट।
इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, जस्ट आपने पुश करना होता है। जब वीडियो देख रहे होते हैं तो बस जस्ट पुश करना है तो वीडियो लाइक हो जाएगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।